हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा हर्पेस इन्फेक्शन। दोस्तों, हर्पेस इन्फेक्शन ये HSV वायरस की वजह से होता है, यानी कि हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। HSV दो प्रकार के होते हैं, एक होता है HSV1 और दूसरा होता है HSV2। दोस्तों, समझने की ये बात है कि HSV1 की वजह से बनते हैं ओरल हर्पेस, जिसको हम हर्पेस लेबियालिस भी बोलते हैं, जिसमें हमारे लिप्स और माउथ के आसपास सोर्स बनते हैं। अब बचा दूसरा HSV2, जिसके वजह से जेनाइटल हर्पेस होते हैं, और ये आमतौर पे पुरुषों और फीमेल्स के जेनाइटल एरियाज जैसे कि पुरुषों में पेनिस, स्त्रियों में वजाइना, वल्वा और एनल एरियाज में देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि उसको हर्पेस इन्फेक्शन हुआ है, चाहे HSV1 हो या 2 हो, तुरंत वो एक कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाता है कि क्या करना है। वो गूगल पढ़ता है और उसमें ये लिखा मिलता है उसको कि देयर इज नो क्योर फॉर दिस इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, और वो एक खौफ की स्थिति में आ जाता है, यहाँ तक कि डिप्रेशन में आ जाता है। आज का ये वीडियो दोस्तों आपके इस खौफ को, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया है, और हम बोल सकते हैं कि हम हर्पेस इन्फेक्शन को क्योर कर सकते हैं। कैसे क्योर कर सकते हैं, उसके पीछे बुनियादी बात यह है कि 90% लोगों को हर्पेस इन्फेक्शन लाइफ में एक ही बार आता है, यानी कि किसी को इन्फेक्शन हुआ तो उनको वापस लाइफ में कभी एपिसोड आता ही नहीं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको इन्फेक्शन हुआ भी था क्या। सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी कारणवश इन्फेक्शन बार बार होता है, जिसको हम बोलते हैं रिकरेंट हर्पेस इन्फेक्शन। ये लोग जो होते हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि उनको बार बार महीने में, 2 महीने में, चाहे ओरल हर्पेस हो चाहे जेनाइटल हर्पेस हो, वहाँ पे अल्सर्स, ब्लिस्टर्स बनते रहते हैं और परेशानी होती रहती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको ये एपिसोड्स, जो रिकरेंट एपिसोड्स हैं, उनको कैसे रोकना है। इसको हम रोकने के लिए आपको बताएंगे कौन सी एंटीवायरल टैबलेट्स खानी होती है, नंबर 1। दूसरी, कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिनसे ये वायरस वापस आता है। तो ये ट्रिगर फैक्टर्स कौन से हैं जिनको हमको रोकना है ताकि वायरस वापस नहीं आवे। और थर्ड बात ये है कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वायरस हमको परेशान नहीं करेगा। एक समझने वाली बात यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को हर्पेस इन्फेक्शन होता है तो ये वायरस क्या होता है, अपने लक्षण दिखाकर उस समय ये एक्टिव स्टेज में होता है, यानी कि एक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस। थोड़े दिनों बाद जब हम टैबलेट्स ले लेते हैं या ट्रीटमेंट लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, तो ये वायरस अपने आप इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, यानी कि लेटेंट स्टेज में चला जाता है, डॉर्मेंट, चुप बैठ जाता है, और कई सालों तक, और 90% लोगों में हमने जैसे बताया कि हमेशा लाइफ के लिए चुप ही बैठा रहता है। तो हमारा काम यह है कि ऐसा ट्रीटमेंट देवें, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी रहे जिससे कि ये वायरस हमेशा के लिए इनएक्टिव फॉर्म में चला जाए, और जिससे हमें ये वायरस बार बार परेशान न करे, यानी कि क्योर के बराबर की स्थिति बन जाए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी टॉपिक या विषय या बीमारी पर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम आपको ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन, सारी बातें व्हाट्सएप पर देते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो की 3 मेन बातें हैं। फर्स्ट में हम आपको बताएंगे एंटीवायरल ट्रीटमेंट, कौन सी एंटीवायरल टैबलेट्स लेनी होती है जिससे हमारे ये वायरस को हम कंट्रोल में रख सकते हैं, इसको इनएक्टिव फॉर्म में ले जा सकें। दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कौन से ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिनसे हमें बचना है ताकि वायरस एक्टिव ना हो। और तीसरी, हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे जिससे वायरस वापस एक्टिव ना हो। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें आगे इस वीडियो में हम बताएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले ओरल हर्पेस, यानी कि जो HSV1 की वजह से ओरल हर्पेस बनते हैं, फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर्स बनते हैं मुंह के आसपास, उसका ट्रीटमेंट। जब एपिसोड आता है, चाहे फर्स्ट एपिसोड हो या कई सालों बाद एपिसोड हो, तो फर्स्ट एपिसोड का ट्रीटमेंट है वेलासाइक्लोविर टैबलेट, दैट इज वेल्सिविर 500 mg टैबलेट, सुबह खाना खा के, शाम को खाना खा के, सुबह शाम आफ्टर फूड फॉर 10 डेज। एपिसोडिक ट्रीटमेंट है। परंतु कुछ लोगों को हम देखते हैं कि ओरल हर्पेस बार बार हो जाता है। उन लोगों के लिए रिकरेंस बार बार ना हो, वायरस को इनएक्टिव फॉर्म में ढकेलने के लिए, ताकि वो चुपचाप बैठ जाए, बार बार नहीं आए, उसके लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, वो 4 मंथ्स का होता है। 4 मंथ्स एडवाइस करते हैं, जो भी रिसर्च में हम देखते हैं। उसमें आपको रोजाना 1 टैबलेट लेनी होती है, टैबलेट वेल्सिविर 500 mg वंस अ डे फॉर 4 मंथ्स टू प्रिवेंट रिकरेंस।
ये हमने बताया आपको ओरल हर्पेस का ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जेनाइटल हर्पेस का ट्रीटमेंट। जेनाइटल हर्पेस का ट्रीटमेंट में अभी हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी फर्स्ट एपिसोड आता है, फर्स्ट एपिसोड ऑफ जेनाइटल हर्पेस में ट्रीटमेंट हम जितना जल्दी शुरू करेंगे, अगर हम विद इन 72 आवर्स ऑफ ट्रीटमेंट शुरू करते हैं बीमारी के शुरू होने के, तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है और ये जेनाइटल हर्पेस बार बार आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी आपको शक हो कि ये जेनाइटल हर्पेस हो सकता है, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स आपको पेनिस के आसपास दिख रहे हैं, वजाइना के आसपास दिख रहे हैं, एनल एरियाज में दिख रहे हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस करें और इसका ट्रीटमेंट 10 डेज लेना है, 10 दिन हमेशा याद रखें। 1 ग्राम ऑफ वेलसिविर सुबह एंड 1 ग्राम शाम को, 1 ग्राम इन द मॉर्निंग, 1 ग्राम एट नाइट आफ्टर फूड फॉर 10 डेज। अगर आप फ्रेंड्स ये ट्रीटमेंट अच्छे से ले लेते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि रिकरेंस के चांसेस बहुत दूर हो जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको रिकरेंस आता है, नेक्स्ट एपिसोड आता है हर्पेस का, हर्पेस जेनिटलिस का, तो आपको सिर्फ 3 दिन लेना पड़ता है और इसका डोज है 500 mg BD फॉर 3 डेज। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कुछ लोगों को, जैसे हमने बताया कि ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से, इम्यूनिटी कमजोर की वजह से रिकरेंस आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिकरेंस ऑफ हर्पेस आता है। उन लोगों के लिए गाइडलाइंस दिया गया है कि अगर आपको 9 एपिसोड्स पूरे साल में आते हैं, 9 एपिसोड्स आते हैं या उनसे कम आते हैं, तो आपको लेना है 500 mg फॉर ए ईयर, यानी कि 1 साल लेना पड़ता है। और अगर आपको 10 एपिसोड्स या उससे ज़्यादा पूरे साल में आते हैं तो आपको लेना पड़ता है वेलसिविर 500 mg सुबह शाम फॉर 1 ईयर। और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने आपको बताया कि ट्रिगर्स होते हैं जो वायरस को एक्टिव फॉर्म में ला सकते हैं। इन ट्रिगर्स से हमें बचना है। वो ट्रिगर्स है स्ट्रेस जितना हो सके उसे दूर रहना है। सेकेंड है स्लीप, नींद पूरी करनी जरूरी है कि नींद बहुत जरूरी होती है हमारी हेल्थ के लिए। इलनेस, हमें छोटी मोटी जुकाम, खांसी, बुखार, इन्फेक्शन से बचना चाहिए बिकॉज ये भी वायरस को एक्टिव कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हमें स्त्रियों को खासकर अपने हार्मोन्स का ध्यान रखना है। थायराइड, प्रोलैक्टिन, बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल में रखें बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्रिगर्स। और हमें स्मोकिंग, एल्कोहल, स्मोकिंग तो बंद करें तो बहुत बढ़िया, एल्कोहल को लिमिट करें और स्पाइसी फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, इनसे बचना चाहिए। वेजिटेरियन फूड खाने से बहुत फायदा होता है। ये ट्रिगर्स हैं, इनसे बचना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया कि हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखें। हमारी रोग प्रतिकार क्षमता, इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो ये वायरस अपने आप चुपचाप इनएक्टिव फॉर्म में बैठा रहेगा। और वही हमारा मेन मकसद है कि वायरस को हम इनएक्टिव फॉर्म में कैसे रखें और बीमारी को वापस होने ना दें। तो सबसे पहले जो हम टैबलेट्स एडवाइस करते हैं वो है कोफॉल इम्यूनिटी टैबलेट्स, ये चरक कंपनी की आती है। और दूसरी टैबलेट है इम्यूनोसांटे, हिमालय कंपनी की आती है। डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं हम कि कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी, आपको चेक करके। और कुछ बातें हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए ज़रूरी है, वो है हमारी डाइट। हमारी डाइट जैसे कि हमने बताया था कि स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करना है, वेजिटेरियन खाना है जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, घर का खाना खाना है, साइट्रस फूड्स खाना है जिसमें विटामिन सी वगैरह हो, विटामिन डी का लेवल्स हमको ध्यान रखना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज या योगा, जो भी आप करें 15 to 20 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए। सनलाइट, धूप लेनी ज़रूरी है, सुबह सुबह की 15-20 मिनट धूप ज़रूरी है। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम सुबह टाइम पर उठें, टाइम पर सोवें, वो भी बहुत ज़रूरी है। और आयुर्वेदा, जैसे कि हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन का आपको हेल्प लिया है जिससे हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम इस वायरस को बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में रखकर इस बीमारी को हम क्योर कर सकते हैं, क्योंकि 90% लोगों को भी तो ये बॉडी वापस बनने नहीं देती, सिर्फ उनको लाइफ में एक ही एपिसोड आता है। तो हमारा मकसद ये है कि जो 10% लोग हैं जिनको ये वायरस बार बार परेशान करता है, वो अगर ये ट्रीटमेंट, ये ट्रिगर्स को बच के रहें और ये लाइफस्टाइल फॉलो करें तो वायरस उनको परेशान नहीं करेगा। अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमने आपको स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा। इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और ताकि हम ऐसे वीडियोज़ आपको और ला कर दे सकें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।